तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बड़ा ही प्यारा चैप्टर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छी है, जो आपने क्लास 9th में करी है और क्लास 10th में आपने जो रिफ्लेक्शन किया है वो उस पर आपकी अच्छी खासी पकड़ है, तो आपको इस चैप्टर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट इसका इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इंक्लिनेशन हमें पढ़ना पड़ेगा, स्लोप हमें पढ़ना है, इंटरसेप्ट हमें पढ़ना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ना है, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। और बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ विद एग्जाम्पल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब जो पहला टॉपिक हम करने वाले हैं वो है इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब व्हाट इज इंक्लिनेशन? अगर इंक्लिनेशन वर्ड आ रहा है तो मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे दिमाग में क्या आने वाला है? तो मैं एक स्ट्रेट लाइन पहले बना लेता हूँ। लेट सपोज दिस इज एन स्ट्रेट लाइन, राइट। अब स्ट्रेट लाइन है तो अगर इंक्लिनेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लिनेशन होता क्या है बेसिकली? इंक्लिनेशन इज व्हाट? इट इज एन एंगल। इंक्लिनेशन क्या होता है? कोई भी एंगल को क्या बोला जाता है? इंक्लिनेशन। तो इस एंगल को लेट सपोज मैं इस एंगल का नाम दे देता हूँ थीटा, ठीक है। और यही क्या होगा? मेरा इंक्लिनेशन होगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो भी एंगल होता है उसी को क्या बोला जाता है? उस एंगल को उसको बोला जाता है इसका इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन क्या होता है भाई? इंक्लिनेशन होता है उस लाइन का एंगल, है ना। या फिर मैं थीटा बोल सकता हूँ। या जैसे कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बोलूँ, लेट सपोज, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाया ये, तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा? जो ये एंगल बनेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका इंक्लिनेशन ये है कि भाई मैंने यहाँ से क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन खींचा और यहाँ से क्या है, कोई भी मैंने एक एंगल बनाया, तो इस स्ट्रेट लाइन से जो भी एंगल बन रहा है, इस स्ट्रेट लाइन से जो भी एंगल बनता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ भाई? इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल है, इंक्लिनेशन है, ये टूवर्ड्स एक्स एक्सिस है, तो मैं बोलूँगा इसको इंक्लिनेशन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लेट सपोज अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा मेरा? लेट सपोज इसको मैं फाई दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्लिनेशन, जो फाई का इंक्लिनेशन है वो टूवर्ड्स किधर है? टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन होता है भाई किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक एंगल, एंगल को ही क्या बोला जाता है? इंक्लिनेशन। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि इंक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और कार्टेशियन प्लेन बनाऊँ और यहाँ से मैं अगर स्ट्रेट लाइन खींचूँ, तो भाई इस थीटा को, यहाँ पर अगर कोई थीटा है तो इस थीटा को मैं क्या बोलूँगा? यही थीटा क्या हो जाएगा मेरा? इंक्लिनेशन। तो आई होप यहाँ पे आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज इंक्लिनेशन, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्लोप। अब बच्चों ये स्लोप क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? अब स्लोप से क्या आ रहा है मेरे दिमाग में? व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज बेसिकली व्हाट? स्लोप इज टेंजेंट। स्लोप क्या होता है भाई? टेन थीटा को ही क्या बोला जाता है? स्लोप बोला जाता है। लेट सपोज मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और ये थीटा जो है ये इंक्लिनेशन था। अब मैं इससे पहले अभी मैंने क्या बताया कि भाई जो भी थीटा होगा वो इंक्लिनेशन होगा। लेट सपोज वो थीटा है 30 डिग्री, लेट सपोज वो थीटा है 30 डिग्री, राइट। ये थीटा जो है ये 30 डिग्री का है। अब मैंने बोला भाई इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालो। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा भाई? टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा मेरा कितना है? 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री हो जाएगा मेरा 1/√3 मेरा क्या हो जाएगा? इसका, इस स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। तो आई होप आपके ये क्लियर हुआ होगा कि स्लोप क्या होता है। स्लोप किसी भी एंगल का टेंजेंट होता है, राइट। किसी भी एंगल का टेंजेंट होता है। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है?
कि भाई कोई भी अगर हमारे पे एंगल दे रखा है तो मैं उसका अगर टेंजेंट कर दूं तो वही क्या होता है, स्लोप होता है। अच्छा, स्लोप को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, स्मॉल m से भी मैं स्लोप को रिप्रेजेंट करता हूं, स्मॉल m से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई टेंजेंट 30 डिग्री तो मैं m इक्वल्स टू 1/√3 भी लिख सकता हूँ, राइट। तो जो ये m होता है, ये m को मैं रिप्रेजेंट, या m डिनोट होता है किससे, स्मॉल m जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, आपको आ गया होगा कि भाई अगर कोई भी, अगर मैंने यहाँ से कार्टेशियन प्लेन बनाया और लेट सपोज ये इंक्लिनेशन यहाँ पे 60 डिग्री का है, कितने का, 60 डिग्री का, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो स्ट्रेट लाइन है, लेट सपोज दिस इज a और ये b, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस ए बी का स्लोप निकालो, तो इस ए बी का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट 60 डिग्री, राइट। तो इतना आपके समझ में आ गया कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। तो बच्चों जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार बना रखा है तो आप समझ गए होंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इंटरसेप्ट का फंडा क्लियर हो गया ना बच्चों, तो ये समझ लो कि आपको इस चैप्टर का 35% आपको आ गया है समझ में, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो व्हाट इज़ एन इंटरसेप्ट, व्हाट इज़ एन इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ लिखी है, यहाँ पे एक लिखा हुआ मैंने एक्स इंटरसेप्ट, एक चीज़ लिखी है मैंने वाई इंटरसेप्ट। लेट सपोज एक कार्टेशियन प्लेन है और मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और इसका नाम दे दिया मैंने ए और बी। बहुत प्यार से देखिएगा, बहुत प्यार से देखिएगा, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई ए बी, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से देखो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, इस पॉइंट को बोलूँगा मैं एक्स इंटरसेप्ट। ये देखिए जो एक्स को काटता है, और ये जो नीचे है ये है वाई इंटरसेप्ट, ये किसको काटता है, वाई को। अब यहाँ पे बहुत प्यार से देखिएगा, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा बच्चों एक्स इंटरसेप्ट। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं क्या लूँगा, लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ ए, क्या ले लेता हूँ ए, राइट। तो यहाँ का जो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होने वाले हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक x होगा तो ये हो जाएगा a, और कॉमा y क्या है, y तो यहाँ पे है ही नहीं, तो x कोऑर्डिनेट में, तो ये हो जाएगा a,0, राइट। ये क्या होगा a,0। अब इस केस पे देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब ये देखिए ये है नेगेटिव y में, तो इस केस में y कोऑर्डिनेट्स में हमेशा मैं क्या लेता हूँ c, तो मैं नेगेटिव c ले लूँगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होने वाला है इसको मैं क्या लिखूँगा, देखो ये हो जाएगा 0, -c। तो इतना समझ में आया आपके कि कैसे आपको ये करना है। तो देखो ये हो गया मेरा x इंटरसेप्ट और ये हो गया मेरा y इंटरसेप्ट। तो इतना समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। y हमेशा c, आप हमेशा y इंटरसेप्ट पे ही लेना, ठीक है, ठीक है। और आपको a हमेशा आप x इंटरसेप्ट पे लेना, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होती ज़्यादातर। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर ज़्यादातर आपकी बुक्स में ये c और a के फॉर्म में लिखा रहता है, तो इसलिए आप इसको ऐसे ही लिखना, ठीक है। तो जैसे कि मैं अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया और यहाँ से बच्चों, यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, ये दो इसके इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो मेरा बच्चों यहाँ पे ये बताओ कि x इंटरसेप्ट क्या है, ये है मेरा x इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है देखो, ये यहाँ लाइन y पे काट रही है, तो ये हो जाएगा मेरा y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये x है, अब ये x है इधर लेफ्ट हैंड में, तो मतलब नेगेटिव, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -a,0, और ये y देखो y यहाँ से यहाँ तक, ये होगा पॉजिटिव c, तो ये कितनी, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाने वाला है भाई 0, c। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरसेप्ट्स कैसे आपको यूज़ करने, काफ़ी इजी है। क्वेश्चंस में आएंगे ये कि भाई बताओ कि ये y इंटरसेप्ट पे कट रहा है, ये x इंटरसेप्ट पे कट रहा है, तो वहाँ पे आपको इसको रिलेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इजी। एक और टॉपिक यहाँ पे एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है बच्चों, ये हो गया मेरा a, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, देखो y में, तो ये -c नीचे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले वो हो जाएंगे 0, a,0, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले वो हो जाएगा मेरे पे 0, -c। तो ये मेरा क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा होगा x इंटरसेप्ट,
और ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों ये होगा मेरे पे वाई इंटरसेप्ट। तो बच्चों इस पे ना क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे आते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बड़े प्यार से हमें देखना है इसको। ऐसे ही अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं।